नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस तिवारी क्लासेस में। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख ग्रंथ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे साथियों, अब तक जितना हम लोग पढ़े हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि यह प्रश्न जो है, चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा रही हो, चाहे जीडीसी की रही हो, चाहे केबीएस की रही हो, चाहे एनवीएस की रही हो, यह प्रश्न जो है लगातार उसमें पूछे गए हैं। तो प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हमें किस प्रकार हल करना चाहिए, आज हम लोग इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे हम चलते हैं प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गया। ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बी ऑप्शन है गारसा दत्तासी, सी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। प्यारे साथियों, हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसको फ्रेंच भाषा में लिखा, उसी से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है गारसा दत्तासी से माना जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। उन्होंने गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ को वर्णानुक्रम पद्धति के आधार बनाकर लिखा था और इनका यह ग्रंथ 2 भागों में है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन जो है 1847 ईस्वी में हुआ था। और इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद, क्योंकि यह जो ग्रंथ था यह फ्रेंच भाषा में था, और इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदवी साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 ईस्वी में किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। यह सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं वीडियो में। इसका पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी ऑप्शन है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ के लेखक हैं राम कुमार वर्मा हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है, इसका जो प्रकाशन है 1938 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं। इस ग्रंथ का प्रथम भाग तो प्रकाशित हुआ, लेकिन दूसरे भाग का प्रकाशन नहीं हुआ। इसमें पहला जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो इतिहास ग्रंथ हैं उनका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें डी ऑप्शन जो दिया है डॉक्टर भगीरथ मिश्र के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। तो हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों में 5 पद्धतियों को पढ़े। उसमें पहली पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक जो इतिहास लेखक थे उन्होंने अपनाया। इसमें आता है नाम
गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण करके अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। यह जो पद्धति है यह अत्यंत प्राचीन और दोषपूर्ण पद्धति मानी जाती है। दूसरी पद्धति कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण करके सर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस बंधु ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। यह भी जो पद्धति है वह जो है इतिहास लेखन में उतनी सहायता नहीं करती है। तीसरी जो पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसके लेखक हैं श्री डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। उन्होंने अपना ग्रंथ जो है 1965 ईस्वी में लिखा था। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर अपने ग्रंथ को लिखा था। वैज्ञानिक पद्धति में लेखक जो है तटस्थ और निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है तथा उसका जो है क्रमबद्ध रूप से उसका विश्लेषण करता है। और वैज्ञानिक पद्धति जो है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। अब एक पद्धति आती है विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन में जो सबसे सर्वाधिक जो विकसित पद्धति मानी गई उसे विधेयवादी पद्धति को मानी गई और इस पद्धति का अनुसरण करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। तो इस प्रकार जो है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति यदि पूछी जाती है तो विधेयवादी पद्धति होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। तो यह ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ को हम देखें इतिहास ग्रंथों को तो उसमें नाम आता है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य का आदिकाल जो ग्रंथ लिखा गया है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा बी। इसमें तीसरा जो ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जबकि नलिन विलोचन शर्मा के ग्रंथ का नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं मोतीलाल मनेरिया हैं, यानी कि सी ऑप्शन। मोतीलाल मनेरिया ने एक और इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम है राजस्थानी पिंगल साहित्य, यानी कि मोतीलाल मनेरिया ने दो इतिहास ग्रंथ लिखे, राजस्थानी भाषा और साहित्य, और दूसरी पुस्तक लिखे राजस्थानी पिंगल साहित्य। इसमें एक और इतिहास ग्रंथ लेखक हैं टीकम सिंह तोमर। टीकम सिंह तोमर के ग्रंथ का नाम है हिंदी वीर काव्य, और डॉक्टर भगीरथ मिश्र के ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, गारसा दत्तासी ने। तो हम जानते हैं कि इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो है गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में अपने ग्रंथ को लिखा, जिस उनके ग्रंथ का नाम है इस्तबार द लाल लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी, जिसका हिंदी अनुवाद
लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदवी साहित्य के इतिहास के नाम से किया। जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ का जो प्रकाशन वर्ष है 1888 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। इनका क्रम 1929 में हुआ, इनका 1888 में प्रकाशित हुआ। जबकि मिश्र बंधु का जो इतिहास ग्रंथ है यह 4 भागों में था। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में हुआ। जबकि गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ है यह 2 भागों में था। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन जो है 1847 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के परंपरा का जो सूत्रपात किया गया वह गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? यानी कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में हम देखें तो गारसा दत्तासी किस रूप में हमारे सामने आते हैं? पहला ऑप्शन है काव्यकार के रूप में, दूसरा है निबंधकार के रूप में, तीसरा है समालोचक के रूप में, चौथा है इतिहासकार के रूप में। तो हम जानते हैं कि गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर होगा इतिहासकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो हम जानते हैं कि जो काल क्रमानुसार जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें 2 ग्रंथ आते हैं। एक ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और दूसरे ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। यानी कि 2 विद्वान सर जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर 2 ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने काल क्रमानुसार जो है अपने ग्रंथ को लिखा। काल क्रमानुसार जो है काल क्रमानुसार पद्धति में जो है लेखक जो है लिखने वाला इतिहास ग्रंथ लिखने वाला लेखक जो है कवियों या लेखकों के जन्म तिथि के आधार पर अपने ग्रंथ को लिखता है। तो इसमें जो ग्रंथ लिखा गया वह हिंदी साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है जो काल क्रमानुसार लिखा गया उसमें नाम आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इस ग्रंथ का जो प्रकाशन था 1888 ईस्वी में हुआ। जबकि शिव सिंह सरोज यह जो है वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है, यानी कि यह ऑप्शन सही नहीं है। मिश्र बंधु विनोद यह ग्रंथ भी कालक्रमानुसार लिखा गया है, लेकिन यह ग्रंथ की रचना जो है 1913 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काल क्रमानुसार 2 ग्रंथ लिखे गए हैं इसमें, मिश्र बंधु विनोद और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो इसमें जो सबसे पहले लिखा गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। पहला जो है इस्तबार द ला लिटरेचर हिंदवी हिंदुस्तानी, यह ग्रंथ जो है वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति को अपनाया? पीछे के प्रश्न में हम इस प्रश्न को पढ़े हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उस इतिहास को किस पद्धति के आधार पर लिखा है? वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर, कालानुक्रम पद्धति के आधार पर, विधेयवादी पद्धति के अनुसार आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। तो हम जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को जो है विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखे हैं। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता जो है तेन महोदय माने जाते हैं, यह फ्रांस के थे। वर्णानुक्रम पद्धति को आधार बनाकर 2 ग्रंथ लिखे गए। पहले ग्रंथ का नाम है इस्तबार द ला लिटरेचर हिंदवी हिंदुस्तानी और दूसरे ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। जबकि काल क्रमानुक्रमी पद्धति को अपनाकर जो 2 ग्रंथ लिखे गए उसमें आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और दूसरा जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद।
तीसरा है वैज्ञानिक पद्धत। वैज्ञानिक पद्धत को आधार बनाकर लिखने वाले विद्वान हैं गणपत चंद्र गुप्त। तो इस प्रकार विधेयवादी पद्धत के आधार पर जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखे उन विद्वान का नाम है रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो प्रथम प्रयास किया गया वह किस भाषा में किया गया। तो हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसा द तासी के द्वारा किया गया और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो इस प्रकार जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास फ्रेंच भाषा में किया गया। किसके द्वारा? गारसा द तासी के द्वारा किया गया। जबकि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा था। जबकि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, सी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और डी ऑप्शन है मिश्र बंधु ने। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? रीतिकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया। तो इस प्रकार यह ऑप्शन गलत हो गया। रीतिकाल को जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो है रीतिकाल का कोई नामकरण नहीं किया गया। इसमें देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। यानी कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जबकि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को जो है अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो इसमें हम प्रत्येक ग्रंथ को देखेंगे। पहले ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर इन दी हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ के जो लेखक हैं गारसा द तासी जी हैं। गारसा द तासी महोदय ने अपने इस ग्रंथ को फ्रेंच भाषा में लिखा था और यह ग्रंथ जो है 2 भागों में उन्होंने प्रकाशित करवाया। इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद था वह डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदवी साहित्य के इतिहास के नाम से कराया गया। तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। यह जो है इसका अनुवाद नहीं कराया गया बल्कि यह ग्रंथ जो है लिखा गया है पादरी एडविन ग्रिब्ज के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। तीसरा जो ग्रंथ है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इस ग्रंथ को जो है यह ग्रंथ भी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और इस ग्रंथ के जो लेखक हैं पादरी E.F.E.K। जबकि चौथा जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का अनुवाद जो है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा किया गया और किस नाम से किया गया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन जो सही होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ? तो यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो इनका जो ग्रंथ है जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो है हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। तो यह ग्रंथ किसके भूमिका के रूप में हुआ? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा बी। इसमें हिंदी कोविद रत्नमाला जो ऑप्शन दिया गया इसके जो लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। यह ग्रंथ जो है 2 भागों में है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1909 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन जो है
1914 ईस्वी में किया गया। इसमें जो सी ऑप्शन है हिंदी विश्वकोश, इसका जो प्रकाशन हुआ, इसके जो संपादक हैं वह धीरेन्द्र वर्मा हैं। धर्मशास्त्र का इतिहास, जो यह इतिहास ग्रंथ नहीं है, इस प्रकार यह भी गलत है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो आप लोग को काल विभाजन पढ़ाया गया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग का नाम उन्होंने रखा वीरगाथा काल, और वीरगाथा काल की जो समय सीमा उन्होंने निर्धारित की संवत 1050 से 1375। पहले काल का उन्होंने समय सीमा जो निर्धारित की 1050 से 1375 विक्रमी तक, संवत 1000 से 1375। इसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल रखा, वीर गाथा काल। दूसरा जो काल में विभाजित किया उसका जो समय सीमा रखा 1300, संवत 1375 से 1700, और इसका नाम उन्होंने भक्ति काल रखा, भक्ति काल। अभी इसके बाद देखेंगे तीसरे जो भाग का नाम उन्होंने रखा, समय सीमा निर्धारित की 1700 से संवत 1700 से 1900, और इस युग को उन्होंने कहा, क्या नाम दिया, रीतिकाल, रीतिकाल। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय सीमा कब से माना है, संवत 1700 से 1900, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। और इन्होंने आधुनिक काल की जो समय सीमा निर्धारित की संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक। तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन पढ़ाया गया है, और यदि आपको याद होगा तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, यानी कि जितने भी विद्वान दिए गए हैं इनमें से किसने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। पहला जो ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हम राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम जानते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 2 भाग में है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ लेकिन दूसरे भाग का प्रकाशन नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। दूसरा जो ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इतिहास ग्रंथ लिखे, और उनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 ईस्वी में लिखा गया। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो कि 1952 ईस्वी में लिखा गया। और एक तीसरा ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1952 में लिखा गया। इसके बाद इनका ग्रंथ है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इतिहास ग्रंथ लिखे। तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से एक ग्रंथ का संपादन भर किया है, संपादन किए हैं। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े जो है, इन्होंने हिंदवी साहित्य का इतिहास, जो कि गासा दत्तासी के ग्रंथ का जो है हिंदी अनुवाद किया था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा हिंदी साहित्य का। इसमें प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, तो डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ को लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। तो आपको पढ़ाया गया था, आपको याद होगा कि मिश्र बंधुओं ने लगभग अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 यानी कि 4521
91 कवियों का वर्णन इन्होंने किया है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही होगा ये सही होगा। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है? तो मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु के ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया। मिश्र बंधु में 3 लोग आते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला नाम आता है इसमें श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। और दूसरा जो नाम आता है सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और तीसरा नाम है गणेश बिहारी मिश्र। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन से आते हैं? श्याम बिहारी मिश्र आते हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं और गणेश बिहारी मिश्र आते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? इस प्रश्न को देखेंगे एक बार फिर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन किया है वह किस आधार पर किया है? पूर्व परंपरा के आधार पर, युग प्रवृत्ति के आधार पर, प्रमुख ग्रंथ के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास का जो काल विभाजन किया है वह युग की प्रवृत्ति के आधार पर, प्रत्येक युग की उन्होंने प्रवृत्ति निर्धारित की है और उस युग के प्रवृत्तियों के आधार पर जो है उस काल का नामकरण किया है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसमें देखेंगे कि साहित्य का इतिहास दर्शन जो ग्रंथ लिखा गया है यह जो ग्रंथ है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का है, जबकि नामवर सिंह के ग्रंथ है कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, जो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और हिंदी साहित्य का अभ्युदय इतिहास जो है डॉक्टर विनय मोहन का है। डॉक्टर विनय मोहन का जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। डॉक्टर विनय मोहन ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। तो इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर विनय मोहन। जबकि नलिन बिलोचन शर्मा के ग्रंथ का नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। जबकि नामवर सिंह के ग्रंथ का जो नाम है वह है दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, कविता के नए प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? अब इसमें पूछा गया है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल संकृत्यायन ने, मिश्र बंधु ने। तो इसमें हम देखेंगे कि राम कुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा सी। और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि
हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तर मध्यकाल, यानी कि उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसमें देखेंगे कि मिश्र बंधुओं ने जो है उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल को कलाकाल कहा है। इस प्रकार ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है, यानी कि मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है उत्तर मध्यकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे कला काल का नाम दिया है। इस प्रकार ऑप्शन जो सही होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसे आधार काल का नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है, जबकि धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कोई नाम नहीं दिया है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। आधार काल कौन कहा है आदिकाल को? मोहन अवस्थी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। देखेंगे इसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह जो ग्रंथ है यह सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वह ग्रियर्सन जी हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम है इश्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, जबकि शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, जबकि सुखदेव बिहारी मिश्र ने अकेले कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने मिश्र बंधुओं के साथ मिलकर मिश्र बंधु विनोद लिखा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वह ए ऑप्शन सही होगा। यह प्रश्न जो है जीडीसी की परीक्षा में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा 2017 में पूछा गया है और इसे यूपी पीजीटी 2004 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? पीछे इस प्रश्न को हम पढ़े हैं, उसकी व्याख्या में मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो डॉक्टर नगेंद्र ने तो उत्तर मध्यकाल को कोई नाम नहीं दिया है, इस प्रकार ये ऑप्शन कट गया। अब हमें 3 में देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है। तो मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा ए सही होगा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का नाम रीतकाल दिया है, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधुओं ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, शिव सिंह सेंगर ने। प्रश्न है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम किसने दिया है, यानी कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किसने कहा है? तो रीतकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया, अर्थात ऑप्शन जो आपका सही होगा वह ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को जो नाम दिया है वो अलंकृत
काल नाम दिया है, जबकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने इसे कोई नाम नहीं दिया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं या आपको पूर्व में जितना पढ़ाया गया उसी से क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है। यानी कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसे राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है। प्रारंभिक काल व संधिकाल, आदिकाल व वीरकाल, सिद्ध सामंत काल, संधि एवं चारण काल। तो यदि हम आपको याद होगा तो हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन पढ़े थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा था। पहला था संधिकाल, जिसकी समय सीमा वह संवत 750 से जिसकी समय सीमा उन्होंने संवत 750 से 1000 तक माना है। दूसरे काल का नाम उन्होंने चारण काल रखा और जिसकी समय सीमा 1000 से 1375 तक मानते हैं। तीसरे काल को उनकी सीमा जो है उन्होंने 1375 से 1700 माना है और उसका नाम जो है भक्ति काल दिया है। और 1700 से 1900 संवत 1700 से 1900 के समय को उन्होंने रीतिकाल नाम दिया है और 1900 से अब तक के काल को उन्होंने आधुनिक काल कहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि एवं चारण काल नाम दिया है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका नाम है वह सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका जो पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की आलोचना। तो आपको याद होगा जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बता रहे थे तो उसमें बताया गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था और यह ग्रंथ जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हुई और जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम इसका जो प्रकाशन है जो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से हुआ, यानी कि इसका ऑप्शन जो सही होगा बी। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, सर्वप्रथम जो है इसका प्रकाशन जो है हिंदी साहित्य का विकास नाम से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। सबसे पहले इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे कि यह प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा था जिसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह 2 भाग में है और दोनों भाग का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ। तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इन्होंने अपने ग्रंथ लिखा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि पाश्चात्य इतिहास को आधार बनाकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष को आधार बनाकर, स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो हम जानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए वह स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित होकर लिखे गए। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि
हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा को महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जब इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है दिल्ली अधीनस्थ के पीजीटी परीक्षा में 2018 में पूछा गया था कि आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, उस इतिहास ग्रंथ को किस दृष्टि से लिखा, तो उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को युग की परिस्थितियों को, अपने इतिहास ग्रंथ में युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान की है। उन्होंने अपने इतिहास को जो आधार बनाकर लिखा वह विधेयवादी पद्धति को आधार बनाकर लिखा, और उन्होंने युग की परिस्थितियां और विशेषताओं को विशेष महत्व दिया। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 5-6 पुस्तकों को पढ़े थे इसके पूर्व के वीडियो में, तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी उनकी पुस्तक नहीं है। यह भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। पहले हम बताए कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और यह ग्रंथ जो है 1952 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आलोचना जो है इनका ग्रंथ नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो इनका ग्रंथ है यह 1940 ईस्वी में लिखा गया था, जबकि हिंदी साहित्य का आदिकाल यह ग्रंथ भी 1952 ईस्वी में लिखा गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 3 ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जबकि हिंदी साहित्य की आलोचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं लिखित है। इस प्रकार यह ऑप्शन जो सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। अब देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया। उन्होंने आदिकाल का जो समय सीमा निर्धारित किया संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। तो इसमें देखेंगे कि 1000 से 1375 विक्रमी किस में आ रहा है, तो सी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग का नाम इन्होंने वीर गाथा काल रखा, जिसकी समय सीमा इन्होंने संवत 1050 से 1375 विक्रमी माना। दूसरे काल का नाम इन्होंने भक्ति काल रखा, जिसकी समय सीमा इन्होंने संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक माना। तीसरे भाग का नाम इन्होंने रीति काल रखा, और जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक माना। और चौथे भाग को इन्होंने गद्य काल नाम दिया, और जिसकी समय सीमा इन्होंने 1900 से 1984 विक्रमी तक माना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? यानी कि यह जो ग्रंथ लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? गारसा दत्त तासी के द्वारा लिखा गया है। गारसा दत्त तासी के द्वारा लिखा गया है। और गारसा दत्त तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ को किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। हिंदी का जो आरंभिक काल था उसे आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? राहुल संकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसमें हम देखेंगे कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो इसमें जो है राहुल संकृत्यायन ने
जो है आदिकाल को, जो प्रारंभिक काल था उसको जो नाम दिए थे सिद्ध और सामंत का काल कहे थे। यानी कि आदिकाल नाम न देकर इन्होंने प्रारंभिक काल को सिद्ध और सामंत का काल कहा था, जबकि राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को यानी कि प्रारंभिक काल को बीजोपन काल कहा था, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा डी होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? प्रश्न पूछ रहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? यह कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, चाहे टीजीटी की परीक्षा रही हो चाहे पीजीटी की परीक्षा रही हो, इसे पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। इन्हीं के नाम से जो है उस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? यानी कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान के द्वारा किया गया? गासा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो हम जानते हैं कि गासा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था, यानी कि दोनों ऑप्शन कट गए। अब देखेंगे कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु दोनों ने काल विभाजन किया, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि पहली बार काल विभाजन का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 11 भागों में विभाजित किया और 11 भागों में विभाजित करके जो है इन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया, जबकि मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां है आपका 35 नंबर। रामचंद्र शुक्ल की वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? देखिए पूरा प्रश्न जब हम नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से गलती होगी कि रामचंद्र शुक्ल की वीरगाथा काल को, यानी कि रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल किसको कहते हैं? आदिकाल को कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को यानी कि वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो पीछे ही क्वेश्चन हम पढ़े हैं, बस इसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शांत प्रिय द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। तो हम देखते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल ने जिसे वीरगाथा काल कहा उसे आदिकाल जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, जबकि गणपत चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, आपको काल विभाजन पढ़ाया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन में पहला जो उनका भाग है जिसे नाम दिए हैं उन्होंने संधि काल, और संधि काल की समय सीमा उन्होंने माना है 750 संवत 750 से 1000 विक्रमी, यानी कि 750 से वह जो है हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। लेकिन संवत है तो संवत दिया तो इसमें से जब हम 57 घटा देंगे तो सन में आ जाएगा, तो जब 57 घटाएंगे तो आ जाएगा 693 ईस्वी, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से माना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के
रचयिता हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी हैं। यह नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। जबकि निर्मला जैन जो है एक जो है हिंदी साहित्य की प्रमुख जो है महिला आलोचक रही हैं और इनके जो ग्रंथ का नाम है इसी ग्रंथ से मिलता जुलता है, इसलिए जो है निर्मला जैन को यहाँ पर दिया गया है। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। हिंदी आलोचना की 20वीं हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। जो यह ग्रंथ है यह निर्मला जैन का है। जबकि इसमें पूछा गया हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके जो रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। जबकि नामवर सिंह के पुस्तक का नाम है कविता के नए प्रतिमान। और इनकी जो कृतियां हैं नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। जबकि बच्चन सिंह जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा जो है इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। कविता कौमुदी के जो संग्रहकर्ता हैं वह राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक जो है लोकगीतों का संग्रह किया गया है। इसमें जो है काव्य के विविध रूप देखने को हमें मिलते हैं, जैसे सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि का संकलन जो है इसमें कविता कौमुदी में किया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं, यानी कि जो मिश्र बंधु हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो आपको बताया गया था कि इसका एक कोड याद कर लीजिए, यस जी, यानी कि श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। और यानी कि इसका जो आंसर सही होगा सी होगा, कृष्ण बिहारी मिश्र जो है मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह अंतिम क्वेश्चन होगा। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1830 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1888 ईस्वी। तो शिव सिंह सरोज जो कि शिव सेंगर की रचना है, यह जो है कृति जो है, यह जो इतिहास ग्रंथ है, यह ग्रंथ जो है वर्णमाला पद्धति के आधार पर लिखा गया है। यह हिंदी में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसे माना जाता है। यदि प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो शिव सिंह सरोज है। इस ग्रंथ का जो प्रकाशन था वह 1883 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार इसका जो आंसर सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 40 प्रश्न को हल किए और कल भी जो है इसी से संबंधित प्रश्न बनाए जाएंगे, उसको भी हम हल करेंगे। तो पीछे हम जितना पढ़े हैं उन सबको पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन प्रश्नों का मैंने संग्रह किया था जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है
और पीछे जो आप पढ़े हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से जो 4 लेक्चर दिए गए थे, आप उन लेक्चर को जो पढ़े हैं उसमें से कितना आपने ग्रहण किया, आप जो है इसे हल करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।